जी श्रीकांत साहब को ये बात बताई कि साहब 1975 से ये प्लान 100 फीट का रास्ता है और आपने आगे से इसको 60 फीट का ये रास्ता हो गया, तो या तो पूरा रास्ता ही 60 फीट का कर दिया जाए या फिर पूरे रास्ते को 100 फीट का ही रखा जाए। उस पर साहब चंपा मस्जिद में बाद नमाज जुमा तशरीफ ला रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि बिल्कुल अदब के दायरे के अंदर मस्जिद के तक़द्दुस को बरकरार रखते हुए अपनी बातों को सामने रखिए। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। और रंगबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। और रंगबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। चंपा चौक से जालना रोड अतिक्रमण और मास्टर प्लान को लेके शहर में जो वातावरण चल रहा है, और अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कल आपने जी श्रीकांत साहब को चंपा चौक पर बुलाया है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? शहर के अंदर जी श्रीकांत साहब कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के रास्तों को चौड़ा करने का काम हाथ में लिया है, चौड़ीकरण के काम को हाथ में लिया है, यानी कि सड़कों को तौसी करने का काम किया है। और इसी के असना के अंदर आपने छौनी से लेकर तो टी पॉइंट तक आपने रास्ता चौड़ीकरण का काम किया है। उसी तरह बाबा पेट्रोल पंप से लेके तो एपीआई कॉर्नर तक, उसी के साथ साथ हरसुल के अतराफ, उसी के साथ में मुकुंदवाड़ी, अंबेडकर नगर, इन तमाम अतराफ के अंदर जो है तो बड़े बड़े रास्तों को कुशादा करने का काम किया जा रहा है। उसी तरह नारेगांव के ऊपर भी मार्किंग मारी गई। लेकिन 1975 के प्लान में आज 75 से लेके आज तक दमड़ी महल से चंपा चौक से जिनसी से जो जालना रोड तक का रास्ता है, ये 100 फीट का रास्ता डाला गया, यानी कि 30 मीटर का रास्ता। लेकिन बीच में अचानक से जो है तो जिनसी से लेकर तो जालना तक ये रास्ते को, जालना रोड तक इस रास्ते को कम किया गया था, यानी कि 60 फीट का कर दिया गया था। तो इसी के रास्ते के अंदर हमारा एक वफद म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब जी श्रीकांत साहब से मिले। उसके अंदर हमारे ग्रुप लीडर जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, उसी तरह साबिक कारपोरेटर जनाब हमारे सलीम पटेल साहब, उसी के साथ साथ में हमारे फिरोज खान साहब, मैं खुद, ऐसे तमाम कारपोरेटर्स ने जाके जी श्रीकांत साहब को ये बात बताई कि साहब 1975 से ये प्लान 100 फीट का रास्ता है और आपने आगे से इसको 60 फीट का ये रास्ता हो गया, तो या तो पूरा रास्ता ही 60 फीट का कर दिया जाए या फिर पूरे रास्ते को 100 फीट का ही रखा जाए। उस पर जी श्रीकांत साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में एक प्रस्ताव भेजा, शासन को ये बात बताई कि 60 फीट का रास्ता हम कर नहीं सकते, आमोद-रफ्त बढ़ चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है, व्हीकल्स सड़कों पर बहुत आजधाम एकदम तूफान की तरह आ रहे हैं, तो रास्ते का कुशादा करना बहुत ज़रूरी है। अब उसी तरह ये रास्ते को मुकम्मल करने के लिए इस रास्ते का काम अब हाथ में लिया है और इस रास्ते की मार्किंग करना ज़रूरी है। कमिश्नर साहब की हिदायत के ऊपर जालना रोड तक जो तो अनाउंस करा दिया गया है कि भाई इस रास्ते को जल्द हाथ से लिया जा रहा है। और अब इस रास्ते के जो तमाम शक व शुबात है, अब कुछ लोग हाई कोर्ट तक गए कि भाई अलाइनमेंट को हटाया गया है, अलाइनमेंट को सरकाया गया है। शुरू से एमआईएम पार्टी की हमारी ये डिमांड रही है कि जो 1975 का प्लान है उसी प्लान के तहत रास्तों को निकाला जाए, नहीं कि अलाइनमेंट को हटाया जाए, अलाइनमेंट को इधर घुमाया जाए, उधर घुमाया जाए। इसके अंदर आपने पहले ही लोगों को इसके अंदर परमिशन दे चुकी है, टीडीआर दे चुकी है, एफएसआई दे चुकी है। और अब इस रास्ते के अंदर तमाम किस्म के खदशात, तमाम किस्म के शक व शुबात, तमाम किस्म के वसवसे और अफवाहों का बाजार बहुत सारा गर्म है। तो इसी चीज़ को हमारी समझ में आने के बाद में हमारे एक वफद यानी कि फिरोज खान साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, मैं खुद, हमारे तमाम कारपोरेटर्स ने जी श्रीकांत साहब से बात की कि साहब एक बार आप खुद इन रास्तों पे आए, आप यहाँ पर आके जिम्मेदार लोगों से जिनकी जगह हायल हो रही है, जिनकी जगह मास्टर प्लान में जा रही है, ऐसे लोगों से बातचीत करें। आप मुआवजे की शक्ल में टीडीआर दे रहे हैं तो कैसा टीडीआर दे रहे हैं, और अगर मुआवजा दे रहे हैं तो किस शक्ल में मुआवजा दे रहे हैं। और जिन लोगों के पास में यानी कि दादा कॉलोनी के पास से लेकर तो जालना रोड तक
ऐसे कई घर है, 100-150 घर के ऊपर ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि जिनके पास में सिर्फ बॉन्ड है, जिनके पास में सिर्फ नोटराइज बॉन्ड है। तो ऐसे लोगों का मालिकी हक तो है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप इनके प्राय व्यवस्था यानी कि पुनर्वसन के लिए, यानी कि दोबारा ही अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते, इसके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, वो लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे, आप उनको बताइए। तो ये तमाम बातें हैं जो शक व शुबहत को कल दूर करने के लिए जनाब हमारे जी श्रीकांत साहब, कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कल चंपा मस्जिद में बाद नमाज जुमा यानी कि जुमे की नमाज के बाद वो तशरीफ़ ला रहे हैं। यानी कि उनको इनवाइट किया गया है हमने कि आइए आप, जितने लोगों के शक व शुबहत साहब उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अहम और ख़ास बात मैं कमिश्नर साहब की कहूँगा, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि किसी का भी घर नाजायज़ स्वरूप से वो छत हटाने का काम नहीं कर रहे। आपसे आके बात करेंगे, आपको एतमाद मिलेंगे, आपको पूरी तरीके से बताएंगे रास्ता क्यों ज़रूरी है, कितने सालों से लटका हुआ है, आपका इसके अंदर क्या नुकसानात है, आपके फ़ायदे कौन कौन सी स्कीमों के अंदर, ये तमाम बातें करने के लिए जी श्रीकांत साहब आपके पास में आ रहे हैं। और वाकई में शहर के डेवलपमेंट को, शहर के तरक्की करने को बड़ी तेज़ी से इन्होंने कामों को किया है। उसके लिए हम बिल्कुल उनका जो है तो प्रशंसा करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और कल जी श्रीकांत साहब चंपा मस्जिद में बाद नमाज जुमा तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि बिल्कुल अदब के दायरे के अंदर मस्जिद के तक़द्दुस को बरकरार रखते हुए अपनी बातों को सामने रखें। वाकई में अगर लोगों को जो तकलीफ है वो सामने रखो। हमारा ऐसा पूरा यकीन है कि जी श्रीकांत साहब कमिश्नर इंसाफ पसंद अधिकारी है, इंसाफ पसंद ऑफिसर है। यकीनन हमको पूरा यकीन है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। और लोगों ने भी इस जज्बे से, इस मकसद से आना चाहिए कि शहर की तरक्की के अंदर हमारा भी हाथ, हमारा भी इसके अंदर कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए, हमारा भी इसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। इस नज़रिए से, इस एतमाद से अगर हम लोग आएंगे और इस मीटिंग में बैठेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज भी निकल के आएंगे और लोगों के अंदर जो वसवसे है, जो शक व शुबहत है, वो भी दूर हो जाएंगे। अभी हमने देखा माजी खासदार, एमआईएम के माजी खासदार इम्तियाज जलील और उनके साथ 26 नगर सेवकों को जो है तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। आप एमआईएम के प्रवक्ता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आंदोलन होते रहते हैं, जो सियासी पार्टियां होती है वो समाजों के इशू को लेकर तीव्र आंदोलन भी करती है, जद्दोजहद करती है कि लोगों को समाजी और सियासी इंसाफ मिले। उसी का एक हिस्सा है जो मुसलसल एमआईएम पार्टी सड़कों के ऊपर जो संविधान ने, जो आइन ने हमको, दस्तूर ने हक दिया है, उसका इस्तेमाल करते हम आंदोलन करते हैं। लेकिन आंदोलन इतने शिद्दत पसंद हो जाते हैं, आंदोलन इतने तीव्र हो जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कानून की जद में आ जाते हैं। और उसके अंदर पुलिस अमले ने कुछ कार्रवाई की थी, लेकिन एक कार्रवाई पुलिस ने और शराब की दुकान वालों ने मिलकर जो झूठा केस दाखिल किया था, ये 2017 की बात है कि चेलीपुरे के अंदर जो शराब की दुकान है, जो लबे सड़क है, जो लबे सड़क के बाजू में दवाखाना है, उसके सामने एक मदरसा चलता है अरबी, और बहुत नज़दीकी के ऊपर वहाँ मस्जिद भी है, और वहाँ से हमारी माँ बहनों का आना जाना है। और देशी दारू की सरकारी दुकान ये लबे सड़क के ऊपर धड़ल्ले से चल रही है, आज भी चल रही है। तो इसको बंद कराने का एहतजाज था। अब अगर दारू की दुकानें बंद नहीं कराना, शराब की दुकानें बंद नहीं कराना, जैसे जुर्म पैदा होता है, जैसे जुराइम पैदा होते हैं, तो इस काम को हाथ में लिया था हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने, वो एहतजाज किया था। एहतजाज करने का मकसद ये था कि हमारा जितना प्रशासन इस शहर का, डिस्ट्रिक्ट का है, वो जाग जाए। और जितने भी लबे सड़क के ऊपर जैसी शराब की दुकानें, अभी आप जाएंगे मंडी के अंदर भी देखिए, हमारी माँ बहनें खरीदे को जाते, तो शराबियों के बीच में से जाना पड़ता। ये मंडी के अंदर लबे सड़क शराब की दुकान है, देशी दारू की दुकान है। तो हमारी ये आंदोलन, हमारा जद्दोजहद जारी रहने वाला है। तो उसको बंद करने की जो हमने आंदोलन किया था, जो हमने वहाँ पर एहतजाज किया था, उसका केस दारू वाले से मिलकर पुलिस ने झूठा केस दाखिल किया। अरे भाई, आंदोलन हमने सड़क पे किया तो रास्ता रोको का तुमने जो है तो रास्ते में रखना पैदा करे, वो गुना दाखिल करना चाहिए था। 395 डाके का गुना दाखिल करती पुलिस। अरे पुलिस की जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी देशी दारू की दुकान बंद करना और अमन अमान को बरकरार रखना। लेकिन देशी दारू वालों के हाथों को मजबूत करने के लिए हम पे झूठे मुकदमे दाखिल किए गए। इम्तियाज साहब पर और पूरे कारपोरेटर्स के ऊपर 395 यानी कि डकैती का गुना दाखिल करे। तो ये देखिए, ये जितने भी नंबर 2 के धंधे और ये जो गैर कानूनी धंधे होते हैं, जिससे समाज के अंदर जो है तो बदअमनी फैला होती है, ऐसे लोगों को अगर पुलिस सपोर्ट करके झूठे मुकदमे दाखिल करेगी तो ये बहुत गलत बात है। तो यही बात को हमारे वकीलों ने सामने रखा। एडवोकेट अदिल बियाबानी साहब, खिजर पटेल साहब ने बिल्कुल परतें खोल के रख दी कि सब आंदोलन किस बात का हो रहा और गुना दाखिल क्या होता रहा। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए, और दूसरा केस है कि था अहम केस शहर का
कि औरंगाबाद संभाजी नगर का जो केस चला कि हमने 15 से 20 दिन तक एहतजाज किया था कलेक्टर ऑफिस के सामने पूरी शिद्दत के साथ कि शहर का नाम बदला ना जाए, इस शहर की 400 साल तारीख है औरंगाबाद की, उसको बदला ना जाए। लेकिन फाशिस्ट ताकतें जो सत्ता में बैठी हुई, अब उनको तो मुस्लिम नाम से, मुसलमानों के काम से, मुसलमानों की सूरत से, ये निकम्मे और नाकारा हुकूमत में बैठे लोगों को तो बड़ी नफरत है। इनको कुछ काम करना नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने को और मुसलमानों को टारगेट करने के वास्ते हुकूमत चला रहे, यानी कि भ्रष्टाचार का इनका नाम सामने मत लाओ, इसलिए मुसलमानों को बदनाम कर दो। तो इसी मकसद से हमने पूरा मन एहतजाज किया, कोई तशद्दुद हमारे एहतजाज में नहीं हो। आप संभाजी नगर का नाम संभाजी नगर रखना चाह रहे थे, हमारा कहना था कि औरंगाबाद के तखद्दुस इसकी सहाफत है, उसी नाम को बरकरार रखा जाए। इसके एवज में इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में लाखों लोगों की शक्ल में एक जो जुलूस निकाला गया था, उसके ऊपर मुकदमा दाखिल किया गया कैंडल मार्च के ऊपर, और बताया गया कि बहुत तशद्दुद पसंद निकाला गया, और यूं किया गया और त्यों किया गया, और जब खोदा पहाड़ निकला चुहा, कोर्ट ने उठाया, एक भी बात को नहीं सुना। एहतजाज करने का हक अख्तियार समाजी पार्टियों को, सियासी पार्टियों को है, और तमाम केसों से बाज़त बरी किया और जमहूरियत के ऊपर लोगों का और भरोसे को मजबूत किया। अदालतों ने एहतजाज करने वालों के, आंदोलनकारियों के जज्बे को मजबूत किया। ये दोनों केसों को आज खारिज करके दोनों केसेस के अंदर आज बाइज्जत बरी कर। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।